हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के एक पार्ट है डिग्री। डिग्री जो है बिल्कुल एग्जाम में भी आता रहता है। इसके सेंटेंस उसको ट्रांसलेशन करने का भी आता रहता है, उसे फिल इन द ब्लैंक में भी आता है, समझने के लिए भी आता है, जो कम्प्रिहेंसिव होता है उसमें होता है, क्लोज टेस्ट में भी आता है। तो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, तो इसे आपको बहुत जानना जरूरी होता है। जैसे कि राम बहुत अच्छा लड़का है, राम उससे अच्छा लड़का है, राम सबसे अच्छा लड़का है, राम इस क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। अब इस प्रकार के अगर सेंटेंस आ जाए तो कैसे आप ट्रांसलेशन कीजिएगा? इसमें डिग्री का कौन सा रूप चलता है? कभी गुड मतलब होता है अच्छा, बेटर माने में भी अच्छा होता है, बेस्ट में भी हो जाता है। इसका क्या रूप है, कैसे बदलता है? एडजेक्टिव जो है अपना रूप किस प्रकार चेंज करता है? इन सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो में टोटल है। आप डिग्री के बारे में एक एक चीज इस वीडियो से समझिएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और डिग्री के बारे में एक एक चीज समझ जाइएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैंने इसका एक चार्ट दिया है, तीनों का कंपैरिजन। जो डिग्री के तीन रूप होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इन तीनों का कंपैरिजन यानी तुलनात्मक विश्लेषण मैंने लास्ट में किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक किए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा यहाँ पर डिग्री के बारे में, जो कि देखिए इसका डिफिनीशन क्या है। ठीक है, डिग्री के बारे में डिफिनीशन क्या है? सबसे पहले देखिए डिग्री का डिफिनीशन क्या लिखे हैं हम। देखिए यहाँ पर डिग्री किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को जिस शब्द के द्वारा प्रकट करते हैं, यानी किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति के गुणों को जिस शब्द के द्वारा प्रकट किया जाता है, वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है, उस शब्द को कहते हैं। ठीक है, उस शब्द क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे गुड हो गया, बेटर हो गया, वाइज हो गया, हैप्पी हो गया, ये क्या है? किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है। चाहे बैड हो गया, चाहे खराबी बताता है, तो किसी ना किसी प्रकार का वो विशेषता ही है, चाहे खराब विशेषता हो चाहे अच्छा विशेषता हो, तो वही क्या कहलाता है दोस्तों? एडजेक्टिव कहलाता है। अब देखिए एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव क्वांटिटी यानी क्वालिटी को दर्शाता है। उस वर्ड को, जो वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दर्शाता है, बताता है, उस वर्ड को डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। डिग्री मतलब स्तर। यहाँ पर स्तर से मतलब है कि एक स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। किसी की अच्छाई कितना है, उसके बाद उससे अधिक कितना है, उसके बाद उससे अधिक कितना है, इस तरह से ये डिग्री के रूप में बांटा गया। ठीक है ना? तो उसे ही हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूछे कि डिग्री क्या है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है कि एडजेक्टिव को स्तर वाइज बांटना ही किसी व्यक्ति के विशेष गुण को किसी शब्द के द्वारा दर्शाना या बताना। उस शब्द को तीन भागों में बांटा जाता है स्तर को। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो एडजेक्टिव जो है, किसी व्यक्ति की जो विशेषता है, जिस शब्द में दर्शाई जाती है, उस शब्द को ही हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। ठीक है, अब होता है कि ये तीन रूपों में बांटा गया है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है तीन रूप है, पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर। जैसे पहला स्तर को हम लोग कहते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को हम लोग गुड कहेंगे, वो व्यक्ति अगर उससे अच्छा है तो हम लोग बेटर कहेंगे कंपैरिजन में। अगर उससे भी अधिक कंपैरिजन की जाए, तुलना की जाए, तो हम लोग बेस्ट कहेंगे। आगे मैं समझाऊंगा एक एक कर। तो देखिए इस तरह से तीन रूपों में बांटा गया है। तो डिग्री के जो रूप होते हैं वो तीन रूप होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। मैं एक एक कर सबका एग्जांपल के साथ, रूल के साथ अभी मैं आपको बताता हूं, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि एडजेक्टिव का कितने रूप होते हैं, कौन सा डिग्री का रूप है, और एक एक कर उसका एग्जांपल रूल क्या है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर डिग्री जो है, देखिए यहाँ पर डिग्री हो गया, और डिग्री के मैंने बताया जैसे कि तीन रूप हुए। डिग्री के तीन रूप है, पहला हो गया पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होगा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होगा सुपरलेटिव डिग्री। दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव यानी डिग्री के जो है, यानी एडजेक्टिव ऑफ, जो एडजेक्टिव के स्तर होते हैं वो डिग्री के रूप में होते हैं। ठीक है, जो डिग्री के स्तर हैं वो डिग्री का तीन पार्ट होता है। डिग्री यानी तीन प्रकार का हो गया, एक हो गया पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होगा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा हो गया सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री उसे कहते हैं जब एडजेक्टिव का मूल रूप होता है। जैसे एडजेक्टिव जो है अपने मूल रूप में रहता है तो वो पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। ठीक है, जब एडजेक्टिव जो है अपने मूल रूप से थोड़ा स्तर बदल देता है तो वो कंपैरेटिव डिग्री होता है, और उससे ज्यादा स्तर हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इसमें क्या है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की जो विशेषता है वो बताई जाती है नॉर्मल तरीका से, तो वो पॉजिटिव डिग्री हो गया।
और किसी व्यक्ति की विशेषता जो है तुलना की जाती है, यानी ये दो के व्यक्तियों के बीच की तुलना या दो वस्तुओं के बीच की जब तुलना की जाती है तो उसे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और तीसरा होता है सुपरलेटिव, जब एक समूह से किसी की तुलना की जाती है तो हम लोग कहते हैं उसे सुपरलेटिव डिग्री। अब हम लोग एक एक कर रूल वाइज पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है डिग्री यानी पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का सबसे पहले समझिए, देखिए इसका डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है डिग्री, पॉजिटिव डिग्री क्या, कि किसी वस्तु या व्यक्ति की जो विशेषता है वो एडजेक्टिव के सामान्य रूप के द्वारा बताई जाए तो हम लोग उसे पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा, ठीक है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति की जो विशेषता होती है वो एडजेक्टिव के सामान्य रूप से यानी पहला रूप से बताई जब जाती है, एडजेक्टिव अपने पहले रूप में रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव। जैसे कि देखिए गुड है, गुड मतलब अच्छा होता है, टॉल है, ब्यूटीफुल है, ये अपने सामान्य रूप में है। तो ये क्या होगा, अगर किसी सेंटेंस में यूज हो गए तो ये पॉजिटिव डिग्री के ही रूप में यूज होगा। जैसे अब होता है कि इस प्रकार का अगर ट्रांसलेशन आ जाएगा तो कैसे बनाते हैं उसका रूल मैं आपको बताता हूं और ट्रांसलेशन करने का तरीका भी बताता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने लिखा है रूल इसका कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसे इज, एम, आर, वाज, वर से हम लोग करेंगे। उसके बाद देखिए एडजेक्टिव का पहला रूप लिखेंगे, उसके बाद नाउन और इट इज, ये रूल हो गया बनाने का। अब देखिए ट्रांसलेशन कैसे आता है कि अगर वह सुंदर लड़की है, अब इसे ट्रांसलेशन कर देखिए यहाँ पर क्या है कि सुंदर यानी यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो जब एडजेक्टिव है तो ये पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए वर्ब कोई नहीं है, यहाँ पर वर्ब कोई नहीं है तो ये पॉजिटिव डिग्री में है। तो इसे ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हम लोग, तो दोस्तों देखिए कि सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाए सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तक सी के साथ इज लेगा, उसके बाद क्या है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या है सुंदर, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, ये क्या हो गया, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। जैसे यहाँ पर है कि राम लंबा है तो राम इज, इसमें क्या देखिए ये जो है एडजेक्टिव है, ये जो है एडजेक्टिव है, अपने क्या है ये सामान्य अवस्था में है, एक नंबर वाली अवस्था में है, तो ये क्या है, ये जो सेंटेंस हो गई ये पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आ जाए। जब भी एडजेक्टिव अपने सामान्य रूप में रहता है जिसमें कंपैरिजन की कोई बात नहीं रहती है तो हम लोग उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री का रूल हो गया और पॉजिटिव का ये एग्जाम्पल हो गया। इस प्रकार हम लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं किसी वजह से कि वह सुंदर है, वह बहुत ईमानदार है, वह बहुत मोटा है, वह बहुत पतला है, वह बहुत खराब है, इस प्रकार के जो भी मेरा घर सुंदर है, इस प्रकार के जिसमें एडजेक्टिव रहेगा वर्ब नहीं रहेगा तो उसमें हम लोग पॉजिटिव डिग्री का उपयोग कर हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। ये हो गया पॉजिटिव। अब आते हैं दोस्तों हम लोग, देखिए अभी मैं सामान्य रूप वाला चीज बता रहा हूं कि पॉजिटिव में, फिर उसके बाद मैं चेंजिंग, अगले वीडियो आएगा तो मैं चेंजिंग उसका कैसे होता है उसका भी बताऊंगा। तो अभी हम लोग चलते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, मैं दूसरे इसका रूप है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव यानी डिग्री का तीन रूप हो गया, पहला पॉजिटिव डिग्री मैंने बता दिया। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री जो दोस्तों होता है, जिससे डिस्टिंक्शन क्या करता है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की जो विशेषता है कि तो विशेषता की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वो कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करना यानी तुलना करना। अगर किसी भी वस्तु की विशेषता, उसके गुण का यानी विशेषता की तुलना जो है किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है यानी कंपेयर की जाती है तो हम उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। उसमें केवल कंपेयर करने की बात दो ही से होती है, उसमें दो से अधिक की बात नहीं होनी चाहिए। जब भी दो व्यक्तियों की कंपेयर या दो वस्तुओं की कंपेयर किया जाए तो हम लोग उसे कंपैरेटिव डिग्री में लाते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, मैंने रूल लिख दिया इसका, अगर ट्रांसलेशन आएगा तो कैसे बनाएंगे उसके, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव का देखिए दूसरा रूप है, एडजेक्टिव का दूसरा, एडजेक्टिव का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं एक चार्ट दूंगा और उसे आप नोट कर लीजिएगा, एक चार्ट बताऊंगा कि किस प्रकार चेंज होता है, ठीक है। और आगे आने वाले समय में मैं बताऊंगा कि एडजेक्टिव का जो रूप है किस प्रकार कौन से शब्द ऐड करने से वो अपना रूप बदल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देन का प्रयोग होगा, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन होगा, तब इट इज। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि राम मोहन से लंबा है, यहां पर देखिए दोस्तों कि राम मोहन से लंबा है, यहां पर राम एक है और एक मोहन है, यानी दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है। किसकी, तो लंबाई की। लंबाई क्या है, एडजेक्टिव है, तो लंबाई की तुलना किससे की है, दो व्यक्तियों, राम और मोहन से की जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जब दो व्यक्तियों की तुलना किसी विशेषता होती है, दो व्यक्तियों की किसी विशेषता की तुलना की जाती है तो हम लोग उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, समझिए कि अब इसे कैसे बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें राम है,
तो राम लिख दिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, राम के साथ इज लगेगा। उसके बाद क्या एडजेक्टिव यानी लंबा है तो इसका लंबा का क्या होता है टॉल, तो दूसरा क्या हो जाता है इसका टॉलर, इसका टॉलर हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है दैन लिखना है तो हम दैन लिख देते हैं। उसके बाद क्या नाउन या प्रोनाउन, तो इसमें नाउन क्या बच रहा है मोहन, तो यहां हम लिख देंगे मोहन। इस प्रकार से ये ट्रांसलेशन हो गया। जब भी कंपैरेटिव आएगा तो हम लोग इस रूल पर उसका ट्रांसलेशन कर देंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कंपैरेटिव है कि नहीं। अगर तुलना नहीं, जैसे राम लंबा है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, लेकिन यहाँ पर कंपैरेटिव है इसलिए हम लोग इसे बनाएंगे। देखिए दूसरा देखिए ट्रांसलेशन क्या है कि सीता गीता से सुंदर है, तो सीता यहाँ पर करेंगे सीता। अब यहाँ पर कहेंगे कि मोर ब्यूटीफुल क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और उसका जो कंपैरेटिव होता है ब्यूटीफुल का दूसरा रूप होता है वो मोर ब्यूटीफुल होता है और तीसरा होता है मोस्ट ब्यूटीफुल। ये आपको जानना पड़ेगा जो लास्ट में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव का दूसरा बने मोर ब्यूटीफुल, उसके बाद दैन लिख दिया, उसके बाद गीता लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों है कि मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस, ये कर सकते हैं। तो आप इसे बनाकर कमेंट में बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग सुपरलेटिव डिवीजन। दो व्यक्तियों की जब तुलना की जाए या दो वस्तुओं की तुलना की जाए उसकी एडजेक्टिव की तो हम लोग कंपैरेटिव कहेंगे। अब आते हैं सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनता है। देखिए दोस्तों अब क्या है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में दो हम लोग जान गए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री लॉजिकल डिग्री का लास्ट स्टेज है। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या कहलाता है दोस्तों कि जब किसी वस्तु की जो विशेषता होती है की तुलना, किसी वस्तु की या व्यक्ति की जो तुलना होती है, किसी वस्तु या यहां पर लिखेंगे व्यक्ति की जो तुलना, विशेषता की तुलना किसी समूह से की जाती है या सबसे प्रमुख बताया जाता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री है। कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो जो उसकी विशेषता की तुलना किसी समूह से की जाती है, ठीक ना, यह सबसे उसे प्रमुख बताया जाता है कि सबसे अच्छा है बुरा है जो भी है, तो उसे हम लोग कहते हैं सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों की तुलना हो नहीं है, दो व्यक्तियों की तुलना मतलब क्या हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में दो से अधिक यानी किसी समूह से तुलना की जाती है तो हम लोग सुपरलेटिव, जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। अब ट्रांसलेशन करने का रूल मैंने लिखा है, देखिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है नया चीज है द, यहाँ पर द लगे। जब भी सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड होता है उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इस बात को नोट कीजिएगा, आप कहीं भी जब भी सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड होते हैं उसके पहले द का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किस रूप में है तो एडजेक्टिव का तीसरा रूप है जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा स्वरूप। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन है, उसके बाद अदर वर्ड है। अब एग्जाम्पल से आप समझिए, देखिए इसमें लिखा है मैंने कि राम इज क्लास में सबसे लंबा लड़का। अब बताइए कि राम की जो तुलना हो रही है, यहाँ पर राम की जो तुलना हो रही है दोस्तों इस क्लास में हो जाए, क्लास में बहुत सारे लड़के होंगे, एक समूह से तुलना हो रही है तो राम की जो प्रमुखता है पूरे समूह में बताई जाती है। तो ये सेंटेंस जो क्या हो गया ये सुपरलेटिव डिग्री में हो गया दोस्तों। अब ये जो सेंटेंस हो गया इसमें क्या हो गया लंबाई की जो है सुपरलेटिव डिग्री में है, तो सुपरलेटिव डिग्री रूल के अनुसार इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम लोग, क्योंकि इस राम की विशेषता पूरे क्लास में बताई। जैसे देखिए अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे कि सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब राम के साथ है तो यहाँ पर इज। अब इसमें क्या है द लगाएंगे तो द लिख दिए। अब यहाँ एडजेक्टिव का तीसरा, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है लंबा, तो लंबाई जो है टॉल होता है, इसका दूसरा होता है कंपेरेटिव टॉलर और टॉलेस्ट होता है तो TALLEST टॉलेस्ट। राम इज द टॉलेस्ट। उसके बाद नाउन यानी बॉय, लड़का है तो बॉय। उसके बाद क्या है अदर वर्ड, क्या है तो इस क्लास में, इन दिस क्लास। हो गया दोस्तों, ये इस प्रकार ट्रांसलेशन इस रूल पर हो गया। हाँ अब देखते हैं दूसरा, देखिए यहाँ पर क्या है कि सीता इस गांव की सबसे सुंदर लड़की। जो सीता की सुंदरता है किसी एक व्यक्ति से तुलना नहीं की जा रही है, यह केवल सीता के बारे में नहीं बताया, सीता की तुलना जो है पूरे गांव के लड़कियों से तुलना की जा रही है कि इस गांव में अब सीता जैसे तुलना सुंदर कोई नहीं है, तो पूरे समूह से तुलना है। तो इसलिए ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया। और इसमें सीता, ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड इसमें हम लोग यूज करते, जैसे सबसे पहले लिखेंगे सीता यानी सब्जेक्ट हो गया सीता, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब तो इज, उसके बाद द लगाएंगे तो द लगा दिए। उसके बाद देखिए सुंदर जो है क्या है यही एडजेक्टिव है, तो सुंदर का जैसे होता है सुपरलेटिव डिग्री सब ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। सीता इज द मोस्ट, नाउन का होगा गर्ल। उसके बाद क्या है इस गांव की, तो लिखेंगे ऑफ। ये हो गया दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री। यानी सुपरलेटिव डिग्री में जो क्या हो तुलना जो किसी बड़े समूह से की जाती है
किसी बड़े प्रमुखता के साथ की जाती है तो वो सुपरलेटिव डिग्री। देखिए मैंने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ट्रांसलेशन के साथ एक एक कर मैंने बता दिया। अब मैं लास्ट में तीनों का जो रूप होता है कैसे बदलता है उसका एक आपका चार्ट देता हूं, जिसे आप नोट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए अब चार्ट को ध्यान दें। देखिए दोस्तों मैंने एक चार्ट बनाया है आपके ऊपर। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री लिखा है, यहाँ पर कंपैरेटिव और यहाँ पर सुपरलेटिव, तीनों में आपको बिल्कुल अंतर आसानी से समझ में। देखिए सबसे पहले लिखा मैंने कि राम अच्छा लड़का है। यहाँ पर देखिए राम की जो विशेषता है बिल्कुल सामान्य बताई जा रही है, ठीक है, राम अच्छा लड़का है। यहाँ पर राम उससे अच्छा लड़का है, यानी राम की जो है यहाँ पर किसी से तुलना की जा रही है, किसी एक व्यक्ति से तुलना की जा रही है। यहाँ पर राम इस क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, ये देखिए, यानी किसी से तुलना नहीं की, राम की सामान्य विशेषता बताई जा रही थी, वो पॉजिटिव डिग्री हो गया। लेकिन किसी एक व्यक्ति से तुलना की जा रही है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। और किसी समूह से तुलना की जा रही है तो ये सुपरलेटिव डिग्री होगा। इसीलिए किसी की भी विशेषता अगर किसी सामूहिक तौर पर की जाती है तो वो क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री होता है। और दो व्यक्ति की तुलना कंपैरेटिव डिग्री होता है। अब देखिए आता है एडजेक्टिव का रूप कैसे बदला। देखिए यहाँ पहले है गुड, गुड मतलब अच्छा है, ये एडजेक्टिव हो गया। इसका रूप जो कंपैरेटिव होगा बेटर होगा, उसके बाद बेस्ट होगा, ये सुपरलेटिव होगा। तो हमेशा इसके पहले द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, हमेशा द का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग। जैसे ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, यहाँ पर देखिए मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। ब्यूटीफुल होता है सुंदर, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। टॉल मीन्स लंबा होता है, टॉलर, टॉलेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। सैड, सैडर, सैड। आप देख रहे हैं क्या चीज, देखिए इसमें क्या लगा है कंपैरेटिव में, यहाँ पर ईयर लगा है, यहाँ पर ईएस्ट लगा है, और यहाँ पर देखिए कहीं मोर लगा है और कहीं मोस्ट लगा है। इसका समझाने का उद्देश्य है दोस्तों कि जो एडजेक्टिव होता है अपना जो रूप बदलता है तो उसे हम लोग क्या होता है, थोड़ी सी इसे याद करना पड़ता है। इसमें कहीं कहीं क्या लगता है, ईयर लग जाता है, तो कहीं ईएस्ट लगता है, तो कहीं मोर लगता है, तो कहीं मोस्ट लगता है, कहीं कहीं क्या है, इन तीनों में से कुछ नहीं लगता है, वो सिंगल ही रूप होता है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, वो बुक से, ग्रामर की बुक आप देकर उसे समझ सकते हैं। और मैं क्या करूंगा कि किस प्रकार से चेंजिंग होते हैं एडजेक्टिव, कुछ ट्रिक है, मैं वो ट्रिक दे दूंगा जिससे आप समझ जाएगा। तो वीडियो का अगले वीडियो में आप इंतजार करते कि डिग्री के बारे में और मैं ज्यादा जानकारी लेकर आऊंगा और बताऊंगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मैं अच्छे वीडियो बनाकर देता रहूं। आशा करता हूं कि डिग्री के बारे में तीनों कंफ्यूजन आपका दूर हो चुका होगा, आप इसे सामान्य तौर पर समझ चुके हैं, और किस प्रकार कंपैरिजन होता है डिग्री का, एक सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, ये चेंजिंग करने का आता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस आता है, तो किस प्रकार उसे हम बदलेंगे अगले मैं वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें बताऊंगा दोस्तों। इस तरह तक वीडियो को देखिए। जय हिंद दोस्तों।